दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब अखिलेश यादव बोलते हैं तो उनके शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, वो जनता की आवाज बन जाते हैं। और इस बार उन्होंने जो कहा उसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब लूट और घोटाले का रिकॉर्ड बना रही है। ये बात यूं ही नहीं कही गई। हाल के दिनों में अयोध्या से लेकर वाराणसी तक जो रिपोर्ट सामने आई है वो बताती है कि पवित्रता के नाम पर किस तरह मुनाफे का खेल खेला जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस अयोध्या में भक्ति का दीपक जलना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लालच की आग जला दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन की खरीद फरोख्त से लेकर निर्माण और टेंडर तक हर एक काम में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है और ये सब बिना सत्ता के छत्रछाया के संभव नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में इतने अधिक डूब चुके हैं कि अब मंदिर की नगरी भी इनके लूट का अड्डा बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चित्रकूट कोषागार में बड़ा पेंशन घोटाला हुआ है, वहीं सड़कों और एक्सप्रेसवे के नाम पर जनता का पैसा कमीशन खोरी में डुबोया जा रहा है। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भ्रष्टाचार के कारण सड़कें ऐसी बनी है कि लोग हादसों के शिकार हो रहे हैं। 9 साल से सत्ता में है लेकिन आज तक गड्ढे नहीं भर पाए, उल्टा भ्रष्टाचार से जनता की उम्मीदों में और गहराई के गड्ढे खोद दिए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का मतलब ही बदल दिया है। जहां काम होता है वहां घोटाला छिपा होता है। उन्होंने जनता से अपील की कि अब इस घोटाला युग का अंत करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में हर विभाग की कहानी एक जैसी है, ऊपर से नीचे तक वसूली, फर्जीवाड़ा और जनता के नाम पर धोखा किया जा रहा है। चाहे वह सड़क निर्माण हो, कोषागार का काम हो या मंदिरों के विकास का दावा हो, हर जगह कमीशनखोरी का जाल फैला हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी योजना शुरू हुई थी उसका मकसद जनता का भला करने का था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं योजनाओं को ठेकेदारों और पूंजीपतियों की थाली में परोसने का काम किया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार की आंधी में आस्था भी बेच दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस लूट को नहीं रोका गया तो अगली पीढ़ी सिर्फ घोटालों के म्यूजियम में विकास ढूंढती रह जाएगी। जनता को अब यह तय करना होगा कि वह मंदिरों की नगरी को लूट का केंद्र बनाए रखने देगी या फिर सच्चाई की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होगी। आखिर में अखिलेश यादव ने लोक आस्था के पर्व छठ पूजा पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं, यह मेहनतकश जनता की आत्मा है। लेकिन जब सरकार खुद भ्रष्टाचार में डूबी हो तो आस्था की रक्षा जनता को ही करनी पड़ती है। उनके शब्दों में वो भरोसा था जो आज भी सियासत में बहुत कम दिखता है। भक्ति के नाम पर लूट नहीं, सच्चाई के नाम पर विकास चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।